अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये एक खास सीरीज का हिस्सा है। हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं कि मसीह में मेरी पहचान क्या है, और जब हमें समझ में आया कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, हमें रियलाइज़ हुआ कि इस पहचान के द्वारा हमें एक्सेस मिलता है परमेश्वर से रिश्ता बनाने का। अब हम एक रिलेशनशिप में हैं, और वो है पिता परमेश्वर के साथ, जिससे हमें समझ में आया कि ये एक सबसे ऊंची आइडेंटिटी है। हमें समझ में आया कि हम पिता परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हैं। हमें समझ में आया, हमारे दिमाग का रूपांतर हुआ है और हमारे पास बहुत से अधिकार हैं। और आज मैं आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं बात करूँगी कि हम परमेश्वर को, जो हमारे पिता हैं, और भी कैसे जाने। कुछ बातें मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए। थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना कुछ सिखा रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि आप कौन हैं। हमारे सामने अपने बारे में और भी रिवील करिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो यू फादर, वी वॉन्ट टू नो यू गॉड। गिव अस दिस अंडरस्टैंडिंग इन जीसस नेम, आमेन। ओके, आइए मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। जब हम परेशान होते हैं, लेट्स से हम लोग डरे हुए हैं, तब आप क्या सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? जब आपको कोई ज़रूरत है और आप बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, क्या कहते हैं आप गॉड को? जब आप बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं या आपको रिजेक्टेड महसूस हो रहा है, क्या कहते हैं आप गॉड से? जब आपको बिल्कुल ही अनाथ जैसा महसूस होता है, कई जबकि होना तो नहीं चाहिए है, बिकॉज नाउ वी आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग, बट देन व्हाट डू यू से? सो आप देखेंगे कि आपके अंदर से जो बात निकल के आती है वो आती है, पिता परमेश्वर मुझ पे दया कीजिए। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना। सो हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जो ब्रह्मांड का परमेश्वर है वो हमारा पिता है, यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। यीशु मसीह के द्वारा हमें एक विशेष अधिकार मिला है। इंग्लिश में हम वर्ड यूज कर सकते हैं, अ प्रिविलेज। हमें विशेष अधिकार मिला है कि इस ब्रह्मांड के परमेश्वर को अपना पिता कहें, उनके पास कभी भी जा सकें, उनसे अपने मन की बात कह सकें, उनके अनुसार चल सके, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन सके इस दुनिया में। अमेजिंग। विशेष अधिकार है उनको जानने का। वो चाहते हैं कि हम उन्हें जानें। विशेष अधिकार है कि वो हमारे हैं, हम उनके साथ हों। आमेन। आइए हम देखें मत्ती उसका 6वां अध्याय 8वीं आयत से वहां क्या लिखा है। इसलिए उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो वर्स है, ये सरमन ऑन द माउंट का हिस्सा है। और यहाँ पर यीशु मसीह का जो वन ऑफ द फर्स्ट सर्मन्स है, उसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि जो परमेश्वर है तुम्हारे पिता हैं। आई मीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें, और लोग सुन रहे हैं। और फिर यीशु मसीह उनको प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। और 9वीं वर्स में हम देखेंगे, इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रेयर सिखा रहे हैं, और उसकी स्टार्टिंग पिता परमेश्वर से हो रही है। इंग्लिश में बोलेंगे आवर फादर हु इज इन हेवन। हमारे एक फादर दुनिया में भी हैं और हमारे एक फादर स्वर्ग में भी हैं। ये मसीही जिनके द्वारा हमारी पहचान हो गई है स्वर्ग के परिवार के साथ, वो हमें बता रहे हैं कि हमारे एक पिता हैं जो स्वर्ग में हैं। वो हमारे पिता बनना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम उन्हें पिता कहें। और यीशु मसीह उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। ये प्रार्थना एक रिश्ते से शुरू हो रही है, जहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने पिता से बातचीत कर सकते हो। प्रार्थना में तुम बातचीत कर सकते हो, वो सुनेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो जीसस के पिता हैं, यीशु मसीह में पहचान की वजह से अब हमारे पिता हैं, और वो हमारे लिए अवेलेबल हैं प्रेयर में। अब हम देख रहे हैं आवर फादर। तो पिता परमेश्वर हमारे साथ कैसे डील करेंगे, क्या करते हैं वो हमारे लिए?
यीशु मसीह के पिता हैं, तो क्या करना चाहिए उन्हें ये दिखाने के लिए हमको कि वो हमारे पिता हैं। जब हम ये समझ लेंगे तो जो दुनिया के पिता हैं, जो लीडर्स हैं, रिश्ते में हैं लोग अलग अलग तरह के, तो वो दूसरों के साथ वैसे पेश आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट है, परमेश्वर ने कोई बैरियर नहीं रखा है, वो हमारे साथ घनिष्ठ रिश्ता रखना चाहते हैं। और इसीलिए जो प्रार्थना है हमारे पिता से शुरू होती है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। आज भी यहाँ पर में जो भी प्रेयर करते हैं हम बोलते हैं हे हमारे पिता, और तब हम उसके आगे प्रेयर लगाते हैं। तो परमेश्वर ने पूरा एक्सेस दिया, बीच में कोई नहीं है पहले तुम यहाँ प्रेयर करो, फिर तुम उससे प्रेयर करोगे, फिर वो उसको प्रेयर करेंगे, फिर वो जीसस से प्रेयर करेंगे, फिर वो पिता से प्रेयर करेंगे। नो, डायरेक्टली गॉड ने आपको एक्सेस दी है कि आप उनके साथ जाकर के बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रेयर आप यीशु मसीह के नाम से ख़त्म करेंगे। और यही जो स्वर्गीय पिता हैं, ये भी ना हम भूल जाएं कि ये ऑर्डिनरी पिता नहीं है, ये इंसानों जैसे पिता नहीं है, ये स्वर्ग के पिता हैं जो पवित्र हैं। और ये पवित्र 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 पिता, जिनकी पवित्रता पे एक दाग नहीं है, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने उन लोगों का जो मेरी बेटे में पहचान रखते हैं उनका पिता बनूंगा। तो एक ही सेंटेंस में, आवर फादर हु इज इन हेवन हैलोड बी योर नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। वो पवित्र परमेश्वर हमारे पिता हैं। अब हम सब कह सकते हैं ना, ओहो हमारे पिता तो इतने पवित्र हैं, हमसे तो गलती हो जाएगी। ऑफ कोर्स गलती होगी, सबसे गलतियां होती है। जिंदगी के अंतिम दिन तक आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी आपसे। बड़ी बड़ी चीज़ें आप छोड़ दोगे, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा, इधर उधर लगा रहेगा। लेकिन अब वो तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम चुनाव तो कर सकते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद हम पवित्रताई में तो चल सकते हैं, हम लगातार उनकी राइचियसनेस में चल सकते हैं, करेक्ट? तो वो हमें करना है। अब हम इस प्रार्थना में आगे जाते हैं। मनुष्य कह रहा है, हे परमेश्वर मुझे ना मेरी आज की रोटी दे देना। दिस डिपेंडेंस, एक निर्भर है एक इंसान अपने पिता के ऊपर। और ये निर्भरता आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं है, ये रिश्ते को मजबूत करने के लिए। जिस रिश्ते में आप निर्भर करते हो, जिस पे आप डिपेंड करते हो, वो रिश्ता अटूट रहता है। और हमने देखा है जो लोग एक दूसरे पे निर्भर करके चलते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, और जो जिसने एक दूसरे ने कहा है वो कर देता है, वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो परमेश्वर आपको लिमिट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपकी एक आदत डाल रहे हैं डिपेंड करने की। तो आप उनके पास आ सकते हैं, मुझे प्रतिदिन की रोटी दीजिए परमेश्वर, और अगर आपसे गलती हो गई है, गलती हो गई पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। और जैसे मेरे साथ दूसरों ने गलती की है ना, हाँ वो ज़रा मुश्किल था, उनका मन तो नहीं कर रहा मुझे माफ़ करने का, लेकिन आपने सिखाया, चलो मैं भी माफ़ कर देता हूँ, मुझे भी माफ़ कर दीजिए पापा। और फिर आप ये भी कह रहे हैं, पता है गॉड कई दफ़ा बहुत सारी टेम्पटेशन आ जाती है, मुझसे होती नहीं है, लेकिन मेरी हेल्प करिए ना कि परीक्षा आए ना मेरे पास। पापा से कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एंड फिर हम ये कह रहे हैं, मैं गलती नहीं करना चाहता, हो जाती है ना, मैं गलती नहीं करना चाहता, मेरी हेल्प कीजिए। वी कैन प्रे लाइक दैट टू आवर फादर। और ये एक बेटे का फ़र्ज़ है अपने पापा से हेल्प मांगने का, क्योंकि दुनिया बहुत पोल्यूटेड है और गॉड ही हमारी हेल्प कर सकते हैं इस दुनिया में राइचियस वॉक, धर्मी जन की तरह चलने की। और परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तेरी कमज़ोरी को जानता हूँ, मैं तुझे रोटी भी दूंगा, मैं तेरी सेवा भी करूँगा, मैं तुझे बचाऊँगा भी, मैं तुझे पाप में नहीं पड़ने दूंगा, मैं तेरे को सपोर्ट भी करूँगा। और आज यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा जी हमारे साथ है। हमें पहले से पता चल जाता है ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करनी है। अगर हमसे गलती हो जाती है, होली स्पिरिट हमें इनकरेज करते हैं, बेटा तुमने गलत किया है, माफ़ी मांगो और हम्बल हो जाओ, और आगे से गलती मत करना, उठो और आगे बढ़ो। सो परमेश्वर हम पे अनुग्रह करते हैं। पवित्र आत्मा जी कहते हैं, गलती की ना तुमने, आगे से मत करना, हम्बल रह करके चलो, अच्छे से चलो और आगे बढ़ते जाओ। और यही अनुग्रह फिर हम दूसरों को दिखा सकते हैं जो हमारे साथ गलती करते हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग? गॉड को जानते जा रहे, अच्छा पापा ऐसे बिहेव करते हैं, हमें भी ऐसे बिहेव करना है। अब हम एक और बात पे ध्यान दें, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हम यहाँ देखेंगे मत्ती के 6:6 में, किंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परमपिता से प्रार्थना कर,
बातचीत की बात हो रही, यीशु मसीह कह रहे हैं अपने कोठरी में जाओ, चुपचाप गुप्त स्थान में जाकर के अपने परम पिता परमेश्वर से बातचीत करो। और फिर आगे लिखा है, फिर तेरा परम पिता जो तेरे छिप कर किए गए कर्मों को देखता है तुझे उनका प्रतिफल देगा। और यहाँ इंग्लिश में लिखा है, देन योर फादर हु सीज वॉट इज डन इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। मतलब वो जो जगह है, एक लोकेशन है जहाँ पर आप जा रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, पिता परमेश्वर वहाँ पर सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? सिर्फ उनको सुनना है? नहीं, वो उसका प्रतिफल भी देंगे। जो बातें आप उनको कह रहे हैं, एक पिता के समान वो आपकी बात सुन रहे हैं। सो दिस इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। आप उनसे बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो उसका रिजल्ट दे रहे हैं। और उनको आनंद मिलता है अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देना। कई दफ़ा हमारे घर में पापा लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हम उनसे कुछ मांगते हैं, वो हाँ हूँ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अच्छा देखता हूँ, लेकिन उस चीज़ को ले आते हैं। यही उनकी बात है। कई दफ़ा लोग कहते हैं नहीं बस बात ही नहीं करते। अरे गिफ्ट तो दे दिया आपको, आपके घर का रेंट पे कर दिया, सब्जियाँ खरीदी, सब कुछ खरीद दिया, ये उनकी बातचीत नहीं है तो क्या है? कभी कभी हस्बैंड्स कम बात करते हैं, लेकिन हम उनके कामों को देखें। और हाँ, हस्बैंड लोग आप थोड़ा थोड़ा बात भी कर लिया कीजिए, वाइफ्स को सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो परमेश्वर अपने बच्चों की सुन रहे हैं और उसका रिजल्ट दे रहे हैं। और वो वहाँ उस गुप्त स्थान में इंतज़ार करते हैं और वो भी बात करते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे और उस गुप्त स्थान में जाएंगे, परमेश्वर भी आपसे बात करेंगे, जवाब देंगे, वो आपको एनकरेज करेंगे और फिर आप उनसे बात करोगे और फिर वो आपसे बात करेंगे और फिर आप उनकी बातों के बारे में दूसरों को बताओगे कि क्या बात उन्होंने आपसे कही, और वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सपनों में भी बताएंगे। परमेश्वर का मन है कि वो अपने बच्चों से बातें करें, उनकी सुने और उनको अपनी बातें सुनाएं, अपने शब्दों से और अपने कामों से। एक दफ़ा मैं बहुत ही परेशान थी कुछ बातों को लेकर के और मुझे एक डिसीजन लेना था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि परमेश्वर की क्या राय होगी, क्योंकि मेरे अनुसार मुझे कुछ और ही लग रहा था। तो मुझे लगा कि ये बात सही है, मतलब बिब्लिकली हर तरीके से वो सही है। लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगी, तुम्हें ये बात बोलनी ही नहीं है, तुम चुप रहना और तुम ये बोलना। कुछ और बताया उन्होंने मुझे बोलने के लिए। तो मुझे लगा कि उसका एक ख़ास कारण है जो प्रभु मुझसे वो बुलवाएंगे, और मैंने अपने शब्दों को परमेश्वर के साथ मैच किया जो उन्होंने मुझे बोला था। और जबकि वो सिचुएशन वैसी नहीं रही, लेकिन अंत में मुझे पता चला कि जो मेरे परमेश्वर ने मुझे परामर्श दिया था, गाइड किया था, वो बहुतों की ब्लेसिंग के लिए था। वो मेरे मुख से निकलना था, लेकिन एज अ सेकेंड थिंग वो लोगों की ब्लेसिंग के लिए था। सो हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। उस गुप्त स्थान में परमेश्वर हमसे गहरी बातें करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइटल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल नेसेसिटीज़। तो प्रभु की वर्ड्स और गाइडेंस वाइटल है। वो हमसे बातचीत करेंगे। ही इज़ अ टॉकिंग गॉड, वो चुप गॉड नहीं। उन्होंने पूरी बाइबल लिख दी है और हमें गाइड करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए पिता का फ़र्ज़ है कि वो अपने लोगों के साथ घनिष्ठता बनाए, और दूसरी बात वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, और तीसरी बात कि वो हमसे तहे दिल से प्यार करते हैं, तहे दिल से, और उसमें कोई शर्त नहीं है। और हम लोग देखेंगे यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और मैं 21 से पढ़ूंगी। वे सब एक हों वैसे ही जैसे कि परम पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में, वे भी हम में एक हों, ताकि जगत विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। सो वन कंपोनेंट, जीसस एंड गॉड आर वन। 22वीं वर्स, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, ताकि वे भी वैसे ही एक हो सके जैसे हम एक हैं। परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, परमेश्वर पिता और यीशु मसीह वन। मैं उनमें होऊंगा और वो मुझ में होंगे, जिससे वे पूर्ण एकता को प्राप्त करें और जगत जान जाए कि मुझे तूने भेजा है और तूने उन्हें भी वैसे ही प्रेम किया है जैसे तूने मुझसे प्रेम किया है। सब आप मुझे बताइए, जहाँ पर गॉड और यीशु मसीह एक हैं, दे आर वन,
क्या परमेश्वर शर्तों पे यीशु मसीह से प्यार करते? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, कभी कभी प्यार करूंगा, मैं तुझे प्यार नहीं कर सकता, अच्छा अभी मेरा मूड नहीं है, मैं बिजी हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है या आपको समझ में आता है कि यीशु मसीह बगैर शर्त के 100% कंप्लीटली प्यार किए जाते हैं पिता परमेश्वर से? राइट, देयर इज नो डिस्टेंस, देयर इज नो डिफरेंस। तो अब जब वो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर हैं, परमेश्वर पिता उस यीशु मसीह को भी अनकंडीशनली बेशर्ते प्यार करते हैं, और वो हमसे भी प्यार करते हैं क्योंकि हमने मसीह को त्यागा नहीं लेकिन स्वीकारा है, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके प्यार को, उनके कामों को स्वीकारा है। और क्योंकि अब हमारी पहचान मसीह में है, इस दुनिया के सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता हैं। हमारे पिता हमसे बगैर शर्त के प्यार करते हैं, जैसा प्यार वो अपने बेटे यीशु मसीह से करते हैं। कितना बड़ा औधा है! यीशु मसीह को जो स्वर्ग प्यार करता है, सेम क्वालिटी बगैर कोई डिफरेंस के हमें प्यार किया जाता है। सोच के देखिए, देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, सेम लव। एक पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चे की हर ज़रूरतों को पूरा करे। और हम लोग देखते हैं मत्ती 6:8 में, और वहाँ लिखा है, इसलिए उनके जैसे मत बनो क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। प्रेज गॉड! परमेश्वर पहले से जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो जब हम प्रेयर करते हैं, गॉड पता क्या हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा था, और हम बहुत घंटे की लंबी प्रेयर करते हैं, हम क्या गॉड को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? गॉड को तो सब कुछ पता है। ऑफ कोर्स अगर आपको तसल्ली मिलती बहुत लंबी प्रेयर करने में, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, और उसका भी एक समय होता है। लेकिन परमेश्वर को तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं, उनको सब पता है। वो आपकी ज़रूरत होने से पहले, जब ज़रूरत हुई नहीं थी, तब से जानते हैं, और तब से उन्होंने उसका इंतज़ाम करके रखा है। और वो आपको अच्छी वस्तुएं देंगे। जो भी आपकी लिमिटेशन, आप यहाँ तक सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वंडरफुल, ऑसम ढंग से सोचते हैं, क्योंकि आप उनकी संतान हैं। यीशु मसीह में आप उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो सिर्फ यही नहीं कि वो आपके दिल के करीब हैं और आपको अपने पास बुलाते हैं, यही नहीं कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि जैसा जैसा डिट्टो प्यार उन्होंने यीशु मसीह के लिए किया है, वैसे ही प्यार सेम टू सेम वो आपको करते हैं। और नेक्स्ट बात है कि आपकी हर ज़रूरत को वो जानते हैं पहले से, और आप फिर भी उनसे मांगेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन है, और वो आपको करेक्ट समय पर वो चीज़ें देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है जो आप मांग रहे हो वो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अभी कुछ और ज़रूरी है। हो सकता है इस वक्त गॉड आपके स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, आप कोई जॉब चाहते हैं लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, आपका कोई एडवांस कोर्स पूरा नहीं हुआ है, एंड गॉड वांट्स यू टू गेट योर सर्टिफिकेशन इन दैट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। वो चाहते हैं आप उस टॉपिक को समझें। तो जॉब तो वेट कर रही है, लेकिन गॉड कुछ आपके कोर्सेज के वेट कर रहे हैं, या इट कुड बी एनीथिंग, बट गॉड करेक्ट टाइम पर आपको सब कुछ देंगे। ये जितनी भी बातें हैं हमें भी अपने एज अ फादर अपने बच्चों के साथ करनी है। मतलब सारे लोग तो फादर्स नहीं हैं, यहाँ पर मदर्स भी बैठी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और लीडर्स भी हैं। हम सब एक तरीके के फादर ही थे, बड़े भाई, बड़ी बहनें, राइट, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, स्कूल टीचर्स। तो हम सब एक तरह से फादरहुड रोल में हैं, और हमें इन सब बातों को अपनी लाइफ में लेना है कि अगर परमेश्वर हमसे ऐसा प्यार करते हैं, स्वर्ग से इस तरीके से हमें लेके चलते हैं और फादरहुड की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो हमें भी अब इन चीज़ों को इम्बाइब करना है, और हमारी ज़िंदगी में ये दिखना शुरू हो जाए। हम लोग सब अपने प्यार करने वालों के लिए कितना कुछ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, हम सब ने किया है किसी ना किसी रिश्ते में, टू मच सैक्रिफाइस, राइट। और हम कहेंगे हमने अंत में बस सब कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, टू मच कर दिया। बट मुद्दा तो ये है कि जिसको हम प्यार करते हैं और हम उसके लिए टू मच करे जा रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अभी मैंने कुछ सुना, कुछ लोग नेगेटिवली ले रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा ये इंसान मुझे प्यार करता है, एक्सप्लॉइट करो जी, इससे सब कुछ निकलवा लो। दुनिया में होता है ऐसे, सब जगह हो रहा है आजकल। इट्स नॉट
कि हमारे साथ ही यूनिक बात है। इट इज़ समथिंग दैट द एनिमी स्कैम डज, राइट? लालच आ जाता है। लेकिन आपको और मुझे कैसा फादर बनना है, ये सब चलता रहता है लाइफ में, लेकिन आपको और मुझे कैसा फादर होना चाहिए? ऐसा फादर जिसका चरित्र वंडरफुल हो, जो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हो, जो एक घर का प्रीस्ट हो, बाइबल पढ़ता हो। और आपको पता है, एक फादर अपने बच्चों को सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकता है? द फैक्ट दैट ही लव्स हिज वाइफ कंप्लीटली, अनकंडीशनली। अगर कोई फादर अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहता है तो सबसे बड़ा गिफ्ट है उन बच्चों के सामने अपनी वाइफ का आदर करो, उनको प्यार करो, उनका सम्मान करो, उनकी बातों को समझो। एंड दैट विल मेक योर चाइल्ड सो सिक्योर, सो कॉन्फिडेंट, सो ऑनर्ड। लेकिन घरों में होता क्या है, कुछ वाइफ्स ही अपनी इज्जत नहीं कराती और कुछ चाहती हैं लेकिन उनके हस्बैंड समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि आप इस बात पे मनन करेंगे। हम लोग कैसे फादर्स बनना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो बाइबल पढ़ के उन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और उनकी लाइफ में लोग देख सकते हैं दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन एंड मुझे भी इनके जैसे बनना है। और ये ऐसे भी लोग हैं जो वचन पे आधारित हैं और इनके पास एक और गहना है। ऐसे लोगों के पास वो गहना है, इनको कंप्लीट भरोसा है। जो लिखा है वो लिखा है, ऐसा होगा, और उनकी लाइफ में ऐसा ही होता है। मैंने बहुत सारे बिलीवर्स देखे हैं लेकिन उन्हें भरोसा नहीं होता, एश्योरेंस नहीं होता उन्हें। हो जाएगा शायद, देखते हैं, हाँ हाँ हम विश्वासी, बहुत विश्वास है, हमें बहुत विश्वास है, सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन जो इंसान पिता परमेश्वर के स्टाइल का फादर है, एल्डर है, पास्टर है, लीडर है, भाई है, बहन है, टीचर है, उनके अंदर ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो अगर कोई टीचर है उसके बच्चों को भी शांति होती है, दिस टीचर मीन्स समथिंग। मैंने ऐसा इंसान कहीं नहीं देखा। और वो भी अपने टीचर को कॉपी करना चाहते हैं क्योंकि वो टीचर उनके लिए रोल मॉडल होती है। और ये टीचर का जो रोल मॉडल है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और उनको गॉड को कैसे ओबे करना है, यीशु मसीह जैसे करते हैं वैसे करते हैं वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एंड ऑफ कोर्स जब हम वचन पढ़ रहे हैं और हम ऐसे बनना चाहते हैं, वचन हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा में सिखाएंगी, और जहाँ भी गैप्स हैं वो पूरे पवित्र आत्मा जी हेल्प करेंगे मैं वैसे बनने में। तो ये समझना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। जो पिता की एक और खासियत है वो है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। अब दुख की बात ये है कि जो इंसान है वो जिस भी रिश्ते में जहाँ पे वो फादर की तरह है या पिता की तरह है या एल्डर की तरह है, हम तो ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे। और हम अपने बच्चों को ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि भाई मैं ज़िंदगी भर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमें जाना होगा, लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस है हम चले जाएंगे। हमारे बाद जिस पिता परमेश्वर से हम सब सीख रहे हैं, हमारे बच्चे उन पे निर्भर हैं। हमने अपने बच्चों को हमेशा उनकी तरफ पॉइंट करा है, अपनी तरफ पॉइंट नहीं करा, अपनी वर्शिप नहीं कराई है। और वो भी सीख गए हैं कि ये हमारे गॉड हैं, ये हमारे पिता, ये ना हमें कभी छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। जैसे उन्होंने कभी हमारे मम्मी पापा को ना छोड़ा ना त्यागा, हमारे लीडर्स को कभी छोड़ा ना त्यागा। और जब हमारे लीडर्स नहीं रहेंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, हमारे पिता परमेश्वर हमारा हाथ थामे रहेंगे, वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। हम उन पे भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारा परिवार है। हाँ, एक परिवार खत्म हो गया, लेकिन जो हमारा स्वर्गीय परिवार है, जो कि दुनिया के परिवार से ज़्यादा सत्य है, वो परिवार हमारा कभी नहीं जाएगा। ये एक वंडरफुल कॉन्फिडेंस लेके आती है बात। आप सोच के देखिए, एंड में कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? हर डरा हुआ इंसान ऑफिस में अपने घर में शेर होता है, अपनी मम्मी के सामने, अपने पापा के सामने। सब जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन सब जैसे भी हैं सुंदर हैं अपने परिवार में, सबका आदर है, राइट? तो वो जब फैमिली का एहसास हमें समझ में आने लगता है, वी आर कॉन्फिडेंट, आई हैव अ फादर, मेरे एक पिता है, यीशु मसीह मेरे भाई है, पवित्र आत्मा जी मेरे सहायक हैं। हे, आई एम नॉट अबैंडन। और मुश्किल टाइम पे तो वो मेरे साथ और भी चिपक के चलेंगे। पिता का एक और भी काम है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा मेंटेन करें, तो उसके लिए वो टाइम टू टाइम चेतावनी देते रहते हैं, हमेशा बताएंगे बेटा ये करो और ये मत करो। पिता का ये भी काम है कि वो सही एडवाइस अपने लोगों को दे,
और वो ये भी करते रहते हैं कि हमें एडवाइस देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। हर तरह की गाइडेंस गॉड आपको देंगे। आपको क्या करना है? बातें, गॉड के सामने जाना है, बात करनी है और वो आपको गाइड करेंगे। आमीन। परमेश्वर हमें अनुशासन में भी रखते हैं। जब मैं अनुशासन का वर्ड बोलती हूँ तो आपको लगेगा कि हम तो किसी सरकारी ऑफिस में हैं, लेकिन ये वैसा अनुशासन नहीं है। ये प्यार में करे हुए अनुशासन की बात हो रही है जो परमेश्वर करते हैं। और हम एक बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर पढ़ने जा रहे हैं, Hebrew chapter 12 verse 5 onwards. ज़रा ध्यान से सुनिए। And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves and he chastens everyone he accepts as son. Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us when we respected them for it. How much more should we submit to the Father of Spirit and life? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. तुम उस साधारण पूर्ण वचन को भूल गए हो जो तुम्हारे पुत्र के नाते संबोधित है। हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन का तिरस्कार मत कर, उसकी फटकार का बुरा कभी मत मान, क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिनसे वो प्रेम करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता है जो उसको अति प्रिय है। कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो। परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। ऐसा पुत्र कौन होगा जिसे उसके पिता के द्वारा ताड़ना ना दी गई हो? यदि तुम्हें वैसी ही ताड़ना नहीं दी गई है जैसे सबको ताड़ना दी जाती है, तो तुम अपने पिता के पैदा हुए पुत्र नहीं हो और सच्ची संतान नहीं हो। और फिर यह भी कि इन सब को वे पिता भी जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया है हमें ताड़ना देते हैं और इसके लिए हम उन्हें मान देते हैं, तो फिर हमें अपने आत्माओं के पिता के अनुशासन के तो कितना अधिक अधीन रहते हुए जीना चाहिए। हमारे पिताओं ने थोड़े समय के लिए जैसे उन्हें उत्तम समझा हमें ताड़ना दी, किंतु परमेश्वर हमें हमारी भलाई के लिए ताड़ना दी है, जिससे हम अपनी पवित्रता में सहभागी हो सकें। जिस समय ताड़ना दी जा रही होती है उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो दुखद लगती है, किंतु कुछ भी हो, वे जो ताड़ना का अनुभव करते हैं उनके लिए यह आगे चलकर नेकी और शांति का सुफल प्रदान करता है। आमीन। अगर बच्चा गलती करता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको करेक्ट करें और उसे बताएं उसने क्या गलत किया है। ऑफ कोर्स हम प्यार में बताएंगे और हम इसलिए भी बताएंगे ताकि आगे से वो ये गलत, ये पाप ना करे, और ये जो गलती वो कर रहा है इसका परिणाम आएगा, उसके बाद वो दोबारा से वही गलती करेगा तो उसका भी परिणाम आएगा और हमें जज किया जाएगा कि क्या तुम अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते। अनुशासन एक प्रतीक है परमेश्वर के प्रेम का। जहाँ अनुशासन नहीं, जहाँ डिसिप्लिन नहीं, वहाँ प्रेम कैसा? फिर तो झूठा रिश्ता है, सिर्फ एक ड्रामा है ये। कई दफ़ा लोग हमारे पास आते हैं, अरे आप तो हमारे माता की तरह हैं, आप तो हमारे पिता की तरह हैं, और जैसे हम उनको अनुशासन देते वो भाग जाते हैं। तो क्या वो हमारे पुत्र पुत्रियां थे? उन्होंने सिर्फ ये समझा कि हम अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, लेकिन जब हमने उनको मूल की बातें बोली वो चले गए। तो ये फिर रिश्ता प्रेम का प्रतीक नहीं हुआ। और जब हम अनुशासन को ग्रहण करते हैं, हम उसे लाइटली लें, हम हारे ना, ये तो होना है, सब गलतियां करेंगे और परमेश्वर हमें ज़रूर करेक्ट करेंगे, इसे एक सही एटीट्यूड से। लेकिन अगर हमें टाइम लग रहा है, हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो देखिए कहीं वहाँ पर गलती से घमंड तो नहीं आ गया है, क्योंकि घमंड इस लर्निंग को लेने में समय लगा देगा।
सो अपने आप को देखिए और उसको हटा दीजिए। और अनुशासन को झेलना भी पड़ता है, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन झेलना पड़ता है, क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें वो सही लग रहा होता है, फिर समझ में आता है तो हम पहले तो मेरे को चोट लग जाती है, अरे हमें किसी ने सही कर दिया, लेकिन हमें उसे लेना होगा और उसमें चलना होगा। और जैसे मैंने बोला कि कई दफ़ा लोग कहते हैं आप मेरे पिता समान हो, माता समान हो, भाई समान हो, लेकिन जब उन्हें करेक्ट किया जाता है उनका क्या एटीट्यूड है, तब आपको समझ में आएगा क्या वो सचमुच में जो कह रहे थे कि वो आपके बेटे बेटियां हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पिता हैं, माता हैं, क्या सचमुच में हैं। वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो ये एक प्रतीक होगा। और अनुशासन अच्छा है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी पवित्रताई में चलें। और जब हम अनुशासन में चलना शुरू करते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी फसल आती है। जब हमें बोला जाता है कि ये गलत है, हमें चुभ जाती हैं वो बातें, हम हिल जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम अपनी आंखों में सही होते हैं। फिर हम कहते हैं इन्होंने क्यों बोला, इन्होंने क्यों बोला, हमें वो भी नहीं अच्छा लग रहा होता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, बड़ा गुस्सा आता है उस वक़्त, और हमें वो इंसान भी अच्छे नहीं लग रहे होते। हम कोशिश कर रहे होते हैं, इंसान है। अगर मुझसे कोई बोले कि आप ऐसे ऐसे हैं तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, मुझे अजीब लगेगा, मैं शर्मिंदा महसूस करूँगी। लेकिन मुझे मालूम है अगर कोई प्यार में बोल रहा है और वो सही है तो बदलना तो मुझे पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको इमीडिएटली लेना मुश्किल होगा। आई अंडरस्टैंड दैट। उस वक़्त अनुशासन नहीं अच्छा लग रहा तो मन करता है भाग जाओ, इन सबको छोड़ दो, ये बहुत ख़राब लोग हैं, मुझे करेक्ट करें। समझते कि प्राइड भी आएगी, अभी दिखाता हूँ, अच्छा छोड़ के चला जाता हूँ, ये करता हूँ, ऑल दैट विल कम। क्योंकि डिसिप्लिन जहाँ किया जाता है एक थॉट आता है भाग जाओ यहाँ से, मैं तो यहाँ रहूँगा ही नहीं। और फिर बहुत गुस्सा आता है, बहुत रोना आता है, वो प्राइड होती है अंदर, तो वो जब घमंड होता है कहीं ना कहीं तो वो ये सब चीज़ें फंसा देता है। तो हमें समझना है आज कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें अनुशासन ज़रूर करेंगे जो दर्द देगा। तो आज आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई कि जो परमेश्वर पिता हैं जिनको हम जानना चाह रहे हैं, तो वो एज अ फादर कैसे बिहेव करते हैं हम उस पर देख रहे हैं, और यही चीज़ें हमारे अंदर से फ्लो हों और हम अपने आप को फिक्स करें, ठीक करें, ताकि हम गॉड का करेक्शन भी ले सकें, गॉड के तरीके इम्बाइब कर सकें, ले सकें, और आगे लव में हम इन चीज़ों को दूसरों को प्रदान कर सकें। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के संदेश से आपने बहुत कुछ सीखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, वी लव यू। हम इस परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक लेके जाएं, क्योंकि इतना प्यारा, मीठा, वंडरफुल, ऑसम, ग्रेट, हेवनली लव किसी ने नहीं किया। और हम परमेश्वर को अब जान रहे हैं। पहले हमने यीशु मसीह में पहचान समझी, फिर हमने समझा हमारा गठबंधन और रिश्ता क्या है, और अब हम अपने पिता परमेश्वर को उनके तरीकों से जान रहे हैं कि वो कैसे फादर हैं। सो आई होप यू आर ब्लेस्ड। आइए हम लोग प्रेयर करें। थैंक यू गॉड कि आप हमारे पिता हैं, एंड यस हम मानते हैं कि आप हमारे साथ नज़दीकी का गठबंधन रखते, यू वांट एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद अस। आप हमसे बात करते हैं, आप हमें बेशर्ते प्यार करते हैं, कोई शर्तें नहीं है, बट आप हमें प्यार करते हैं, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें गाइड करते हैं परमेश्वर, और हमें ताड़ना भी देते हैं, अनुशासित भी करते हैं। और प्रभु हम इन सब चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, क्योंकि आपसे हम सीखना चाहते हैं और आपको समझना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करिए कि हम बेशर्ते अपने पिता से प्रेम कर सकें जैसे उन्होंने हमसे किया है, और हम इस गठबंधन में रह सकें और अधिकार में रह सकें। यीशु के नाम से आमीन। अगर आज आपने इस संदेश को सुना है, समझा है, मैं जानती हूँ आप बहुत ब्लेस्ड हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।